गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आज है पदबंध का सॉल्यूशन। कल आप लोग को वीडियो के मार्फत से पदबंध का क्वेश्चन भेज दिया गया था, आप लोगों को जरूर मिला होगा और उसका सॉल्यूशन भी किए होंगे। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। अब देखिए कि आप कितने समझें और कितने आप सॉल्यूशन सही किए। ठीक है, तो प्रथम है कि खंडकाय और खंडखा से सही मिलान करें। खंडकाय और खंडखा से सही मिलान करें। एक तरफ देवल है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो पदबंध के कल जो हम पदबंध पढ़ा रहे थे वो बताए थे कि पदबंध के जो कार्य जो होता है उसका भी 5 अंग हैं और पदबंध का जो भेद है 5 भेद होते हैं। और ये भी बताए थे कि कौन सा पदबंध में मुख्य पद होते हैं, शीर्ष पद होते हैं या प्रधान पद होते हैं। तो इसमें यही आपको मिलाना था कि कौन सा पदबंध में कौन सा शब्द यानी पद मुख्य होते हैं, शीर्ष होते हैं। तो ये आपका मिलान करना है कि खंड क्वेश्चन नंबर 1 का कि का क्या होगा, क्या का क्या होगा, संज्ञा पदबंध। तो इसमें मुख्य पद क्या होगा, इसमें मुख्य पद क्या होगा। तो हम बताए थे कि संज्ञा पदबंध में संज्ञा का ही मुख्य पद होता है, यानी इसमें शीर्ष पद क्या होगा, संज्ञा होगा। क्या होगा, इसमें संज्ञा होगा। तो ये है आपका 2 का, ये देखिए है ना, यानी शीर्ष पद संज्ञा क्या होगा, शीर्ष पद क्या होगा, शीर्ष पद संज्ञा। क्लियर, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध, तो इसमें क्या होगा, शीर्ष पद क्या होगा, सर्वनाम का शीर्ष पद आपको क्या होगा। इसमें देखिए शीर्ष पदबंध है यानी सर्वनाम यानी सर्वनाम होगा यानी पहला होगा। क्या होगा, पहला होगा, यानी शीर्ष पद क्या होगा बेटा, शीर्ष पद सर्वनाम। शीर्ष पद आपको क्या होगा, सर्वनाम होगा। ठीक है, ग में गा के देखते क्या है, ग गा का आपका है विशेषण पद। विशेषण पदबंध यानी इसमें शीर्ष पद क्या होगा, विशेषण होगा। तो ये है चौथा में, क्या है, चौथा में है, यानी शीर्ष पद क्या होगा, शीर्ष पद आपका विशेषण होगा। क्या होगा, शीर्ष पद आपका विशेषण होगा। शीर्ष पद क्या होगा, आपका विशेषण होगा। ठीक है, तीसरा में घा में है, घा में है आपका क्या है, घा में आपका है क्रिया पद। तो क्रिया का क्या होगा, इसमें शीर्ष पद यानी मुख्य पद यानी प्रधान पद क्या होगा, ये होगा आपका क्रिया पदबंध। तो क्रिया पदबंध किसमें है, 5 में। शीर्ष पद क्या होगा, क्रिया। ठीक है, आप 5 में बच गया, 8 में बच गया, ये तो जानवे करते होंगे। जब बच जाएगा तो क्या होगा, ये होगा आपका अव्यय क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध जिसमें है क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण पदबंध। तो हम बताए थे कि क्रिया विशेषण जो है अवयव का ही रूप है, अवयव का ही है।
जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको दूसरा रूप में हम अव्यय भी कह सकते हैं, क्योंकि यह अव्यय का ही भाग है, अव्यय का ही भेद है, अव्यय का ही क्या है, भेद है। क्रिया विशेषण जो है अव्यय का ही भेद है, यानी अव्यय, यानी क्या होगा ये होगा आपका तीसरा। अव्यय यानी शीर्ष पद क्या होगा, अव्यय होगा। क्या होगा, शीर्ष पद क्या होगा, शीर्ष पद अव्यय। क्लियर हुआ है ना। तो अव्यय उसे कहते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक एवं काल के लगने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे, उसे हम कहते हैं अव्यय कहते हैं। क्लियर है ना। तो ये जो था क्रिया विशेषण अव्यय का ही भाग था, तो दूसरे रूप में इसको हम अव्यय कह सकते हैं, या क्रिया विशेषण को हम क्या कह सकते हैं, इसमें जो होता है क्रिया विशेषण का भी जो बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया होगा, ये नोट कर लिए होंगे, ये आप नोट कर लिए होंगे है ना। तो आगे कुछ देखा जाता है आगे क्या होता है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। ये अंतर लिखने के लिए बोल रहा है कि क्या अंतर है ना। तो देखिए सर्वनाम यानी कहने का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे रीता खा रही है, वह खा रही है, तो रीता का स्थान पर हम वह शब्द लाए है ना। सीता खा रही है, कहेंगे वह खा रही है। देखिए यही आपका सर्वनाम हो गया। ये क्या हो गया आपका सर्वनाम। जब ये सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं। और जब कोई शब्द संज्ञा सर्वनाम के पूर्व लगते हैं, आते हैं, तो वही सब सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वही सब सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कहते हैं को वह लड़का पढ़ रहा है, हम कहते हैं कि लड़का पढ़ रहा है। अब कहते हैं को वह पढ़ रहा है। आगे हम कहते हैं को वह लड़का पढ़ रहा है। देखिए यही आपका, ये आपका सर्वनाम हो गया। ये सर्वनाम है या ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। क्या है, विशेषण, विशेषण क्या है, यही। यहाँ वह जो शब्द है आपका, वह शब्द जो है
यही सब किसी संज्ञा, या देखिए किसी संज्ञा के पूर्व लगता है, यानी क्या है बेटा, संज्ञा। ये संज्ञा के पूर्व लगता है या सब, तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है, यानी कोई सर्ववहित, कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा के पूर्व लगता है, किसी संज्ञा का पहले आता है, तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसको आप परिभाषित कर सकते हैं, इस ढंग से लिख सकते हैं कि जब कोई शब्द संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त होता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो वह सब सर्वनाम कहलाता है। जब क्या कहता है? वह सर्वनाम कहलाता है, जैसे वह पर रहा है। ये क्या हो गया? ये सर्वनाम। क्लियर? आप कहते हैं जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले, जब कोई सर्वनाम की संज्ञा के पहले आते हैं तो वही सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह लड़का पर रहा है। देखिए ये क्या होगा? ये सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक क्या हो गया? ये विशेषण हो गया, है ना? सर्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे एक उदाहरण और क्लियर करते हैं कि कोई रो रहा है। एक और उदाहरण है, यहाँ देखते हैं, कोई रो रहा है ना? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। देखिए सर्वनाम हो गया। कोई रो रहा है, ये क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया। आज लिखते हैं कि कोई बालक रो रहा है। देखिए कोई बालक रो रहा है। कोई बालक रो रहा है, तो क्या हो गया? ये हो गया
सर्वनामी, सर्वनामी विशेषण, विशेषण। इस तरह से ये क्लियर हो गया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनामी विशेषण किसे कहते हैं। जब कोई शब्द संज्ञा का शब्द प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। और जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आता है ना, किसी संज्ञा के पूर्व आता है, तो उसे हम कहते हैं सर्वनामी विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वह सब क्या कहता है? वही सर्वनाम क्या कहता है? सर्वनामी विशेषण कहलाता है। जिससे हो गया क्लियर। आगे ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या का हो गया? 2 का हो गया ना। चलिए आगे। सही ढंग से समझिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, है ना, फिर से उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप है सही ढंग से समझने का कोशिश कीजिए, काहे कि सब चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसी सत्ता में जाइएगा, अगर नहीं समझ रहेगा तो ये आपको हार्ड बुझाएगा। ये क्लास 7 के लिए है। आगामी आप लोग को भविष्य को देखते हुए, है ना, थोड़ा इसमें आप क्लियर कर देते हैं, है ना, कि आपका भविष्य क्लियर हो, आपका भविष्य हमेशा उज्जवल हो, आगे किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं हो अगर 7 में पढ़ना चाह रहे हैं तो, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 कि विशेषण और परविशेषण किसे कहते हैं। विशेषण और परविशेषण किसे कहते हैं, है ना। विशेषण और परविशेषण किसे कहते हैं, क्या अंतर है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 3 का, है ना। परविशेषण और विशेषण में क्या अंतर है। तो हम बताए थे पहले विशेषण कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विशेषण कहते हैं, है ना। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, है ना। किसी वास्तव जो वह सब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता लाता है उसे विशेषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वास्तव जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि सुंदर, क्या कहते हैं? सीता सुंदर लड़की है। जैसे सीता सुंदर लड़की है। क्या है? सुंदर लड़की है ना, ठीक है। अब जो विशेषण की विशेषता बताता है,
जो सब विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो सब विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, जो सब विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उसे परिविशेषण कहते हैं। इसी का देखते हैं, लिखते हैं जैसे में सीता बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है ना, बहुत क्या है, सुंदर लड़की है ना। तो ये आपका जो हो गया, ये देखिए बहुत, बहुत क्या हो गया, ये बहुत आपका हो गया परिविशेषण, परिविशेषण है ना। और सुंदर जो हो गया आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। सुंदर क्या हो गया आपका, क्या हो गया, विशेषण, विशेषण है ना। फिर कहते हैं आम मीठा है, नेक्स्ट में लिखते हैं आम मीठा है, लिखते हैं आम बहुत, चाहे यहाँ पर लिखते हैं ज़्यादा मीठा है, चाहे बहुत मीठा है, चाहे ज़्यादा मीठा है, मीठा है। तो क्या हो गया, यही ज़्यादा क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, पर विशेषण हो गया। क्लियर हो गया है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो ये विशेषण और विशेषण में अंतर बताएं है ना। विशेषण और विशेषण बात बताएं, कहेंगे कि अंगूर खट्टा है, अंगूर ज़्यादा खट्टा है ना। 10 बजे आना, ठीक 10 बजे आना। कोई कहेगा कि लड़का को कि तुम 10 बजे आना, तुम 10 बजे आना, तो 10 बजे क्या है, ये आपका विशेषण है। कहेंगे कि ठीक 10 बजे आना, ठीक कितने, 10 बजे आना, तो क्या हो गया, ये आपका विशेषण हो गया, पर विशेषण हो गया है ना। 10 बजे आना, ये क्या हो गया, ये आपका विशेषण है। क्या है, विशेषण है ना। क्या है आपकी विशेषण क्या है, कहेंगे कि ठीक 10 बजे आना, ठीक कितना जाना, 10 बजे आना, ठीक 10 बजे आना। यही क्या हो गया आपका, जो हो गया आपका पर विशेषण हो गया। क्या हो गया, ये पर विशेषण, पर विशेषण हो गया। क्या हो गए, पर विशेषण हो गया है ना। तो इसे कहते हैं पर विशेषण, सब कहते हैं। आप विशेषण और पर विशेषण में क्या अंतर है, जो आप क्लियर कर दिए है ना। विशेषण और पर विशेषण में क्या अंतर है, जो आपको हम क्लियर कर दिए हैं है ना। अब आगे की क्या है, वाक्य में प्रयुक्त पद्यांशों को रेखांकित करें और उसके भेद लिखें। आगे आपका समझ में क्लियर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पर है। भारत के प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पर है। विदेश यात्रा पर हैं। देखिए भारत के प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पर हैं। ये क्या हो गया? ये संज्ञा पद बल। क्या हो गया? ये संज्ञा पद बल है ना। है वर्ष के अंत तक आएगा। वह वर्ष के अंत तक आएगा। वह वर्ष के अंत तक आएगा। देखिए वह वर्ष के अंत तक आएगा। ये हो गया क्रिया पदवन, क्रिया विशेषण पदवन। क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदवन, क्रिया विशेषण पदवन। नेक्स्ट में है बच्चा उछालता कूदता आ रहा है। उछालता कूदता आ रहा है। ये हो गया क्रिया पदवन। क्या हो गया? ये हो गया क्रिया पद क्रिया पदवन। तालाब में खिले हुए फूल देखो। तालाब में खिले हुए फूल देखो। ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण पद बन। विशेषण पद बन हो गया है ना। देखते हैं पांचवा में क्या है। पांचवा में है इतनी मेहनत करने वाले, इतनी मेहनत करने वाला, इतनी मेहनत करने वाला, इतनी मेहनत करने वाला। देखिए अब ब्रैकेट में है ना। असफल रहा, असफल रहा। हम तो ये भी कह सकते हैं इतनी मेहनत करने वाला असफल रहा। तो वह जो है आपका जो बोले थे कि जो रहेगा सर्वनाम रहेगा वो ब्रैकेट में रहेगा, लूप ढंग का रहेगा है ना। तो ये हो गया सर्वनाम पद बंद। ये क्या हो गया? सर्वनाम पद बंद हो गया। क्या हो गया? ये सर्वनाम पद बंद हो गया। सर्वनाम पद बंद हो गया। तो एक ढंग से आपका क्लियर होता है कि कौन सा पद है ना। रेखांकित किया हुआ है। कहा गया है कि रेखांकित है ना। वाक्यों में प्रयुक्त पदों को, पदबंधों को रेखांकित करें और उसके भेद को लिखे। तो भेद को लिखा गया है
भारत के प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पर है। संज्ञा पदबंध है भारत के प्रधानमंत्री, वह वर्ष के अंत तक आएगा, वह वर्ष के अंत तक आएगा। वह क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि तक जो है आपका आपका अवयव है। बच्चा उछलता कूदता आ रहा है, क्रिया पदबंध। तालाब में खिले हुए फूल देखो, विशेषण पदबंध। और इतनी मेहनत करने वाला वह असफल रहा, सर्वनाम पदबंध। क्लियर? चलिए अब पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या कहता है ना। क्लियर हो गया क्या? चलिए अब है नेक्स्ट में, पांचवा में है पांचवा में है कि इन वाक्यों के सामने पदबंधों का नाम लिखे तो आपकी बात तो उसे माननी पड़ेगी, आपकी बात तो उसे माननी पड़ेगी। तो मुझे कहता है सर्वनाम पदबंध। ये सर्वनाम पदबंध है क्योंकि वह उसे देखिए ब्रैकेट में है, उसे क्या है, उसे ब्रैकेट में है तो देखेंगे, है ना, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध हुआ। ऐसा व्यापक और भयंकर सुखार कभी नहीं देखा, व्यापक और भयंकर सूखा नहीं देखा। ऐसा व्यापक और भयंकर सूखा नहीं देखा। ये क्या है बेटा? विशेषण पदबंध है। क्या है? व्यापक और भयंकर। क्या है ये? विशेषण पदबंध है। विशेषण नहीं, ये संज्ञा पदबंध है, भाववाचक संज्ञा है। है ना, ये कहा है, ये संज्ञा पदबंध है जी, है ना। भयंकर और व्यापक, ये क्या हो गया? ये संज्ञा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है ना। क्योंकि भयंकर और व्यापक जो है आपका, भयंकर और व्यापक जो है आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा। बच्चे क्या है? भाववाचक संज्ञा को भेद बताया था ना, है ना, पढ़े होंगे ना कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, है ना। ऐसे को कहेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं, क्योंकि आपको दरवाचक और समूहवाचक जो है आपका जातिवाचक का ही उपभेद है। क्लियर? तो ये क्या है? व्यापक और भयंकर, व्यापक और भयंकर, है ना। ये क्या है? आपका भाववाचक है। चलिए गा में देखते हैं, पिछले दिनों के बजाय वह आज खुश है। पिछले दिनों के बजाय, ये है पिछले दिनों के बजाय आज खुश है। तो पिछले दिनों यानी पिछले दिनों के बजाय आज वह खुश है। इसमें कह सकते हैं कि पिछले दिनों के बजाय सीता आज खुश है ना। तो पिछले दिनों एक क्या होगा? अव्यय यानी क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, है ना। इसे अव्यय है क्योंकि बजाय आज खुश है, पिछले दिनों, ये अव्यय है। क्या है? पिछले दिनों क्या है? पिछले दिनों हो सकता, पिछले दिनों हो सकता है क्योंकि ये अव्यय है ना। घर चंपा का मोबाइल फोन सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। देखिए सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, फोन की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? फोन की विशेषता बता रहा है। फोन जो है संज्ञा है, संज्ञा के पहले, है ना, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। इसे क्या हो गया? ये विशेषण पदबंध हो गया, विशेषण
पद बंद हो गया। क्या हो गया? विशेषण पद बंद हो गया। अब पांचवा में देखिए, शीला मुझे देखते देखते बेहोश हो गई, यानी क्रिया है, देखना देखते देखते यानी क्रिया भी है, बेहोश होना भी क्रिया ही है ना, तो लगातार क्रिया हो रहा है, इसलिए क्रिया पद बंद हो गया। क्रिया पद बंद है ना, क्रिया पद बंद। तो इस ढंग से आपका सॉल्यूशन समाप्त होता है ना, इस तरह से आपका सॉल्यूशन क्या होता है? समाप्त होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त किया जाता है। किसी प्रकार प्रॉब्लम है तो मेरे मोबाइल पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।